हेलो एवरीवन, नवोदयस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लाया हूँ गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की उम्मीद सर्वाधिक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें प्रश्न लिखा गया है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या क्या होगी? 18 होगी। कितनी होगी? 18। जितनी जल्दी मैंने बताया आप भी उतनी जल्दी आंसर बता देंगे। इसे कहा गया दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 125 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या होगी 63। कितनी होगी? 63। आंसर आप 2 से 5 सेकंड में निकाल लेंगे, लेकिन मैं आपको आंसर निकालने से पहले उसका बेसिक समझाऊंगा जिससे आपका मैथ स्ट्रांग हो, आप मैथ में कमज़ोर ना रहें, क्योंकि आंसर निकालना तो आसान है मगर मैथ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझिए भी मैथ को और आंसर भी निकालिए, वो भी ट्रिक के साथ, वो भी बहुत कम समय में। देखिए, बात की जाए दो क्रमागत क्रमागत संख्याओं की बात करें हम, तो संख्याएं क्या होती है? तो संख्या ये तो होती है 1 2 3 4 5। ये क्या क्रमागत संख्याएं हैं? तो देखिए, पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या कितनी है? 2। तो कितना बढ़ा इसमें? 1 बढ़ गया। 2 के बाद 3, तो इसमें भी क्या हुआ? +1 हुआ। 3 के बाद 4, तो +1। मतलब हर संख्या में क्या है? एक एक अंक बढ़ रहा है। मतलब आप क्रमागत संख्या लेंगे तो संख्याओं में कितने का अंतर होगा? 1 का अंतर होगा। तो अगर इसी टर्म को मैं लिखूं x की फॉर्म में, तो अगर पहली संख्या x लूँ तो दूसरी संख्या क्या होगी? x +1 होगी। क्यों? क्योंकि अंतर कितने का होता है? 1 का। इसके बाद अगर अगली संख्या लोगे तो क्या हो जाएगी? x +2, क्योंकि इस एक में एक और बढ़ जाएगा। अगली संख्या क्या हो जाएगी? x +3, क्योंकि 2 में क्या है? फिर से +1 हो जाएगा, क्योंकि हर संख्या क्या है? एक ज़्यादा होती है। तो कहा गया दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अगर मैं इन दो संख्याओं को ले लूँ, मतलब x और x +1 को ले लूँ, तो कहा गया है कि इन दोनों के जो वर्गों का अंतर है वो कितना है? 37 है। मतलब कितना है? 37 है। वीडियो छोड़ के मत भागिएगा, क्योंकि आंसर तो मैं आपको निकलवा ही दूंगा, वो भी सेकंडों में, लेकिन पहले बेसिक इसका समझा दूँ जिससे आपको आगे कभी दिक्कत ना हो। देखिए, हम स्क्वायर करें तो भाई देखो, पहली x से दूसरी क्या है? x +1 है, तो x +1 तो ज़्यादा होगी, क्योंकि किसी भी संख्या में कुछ भी आप जोड़ो तो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो क्या हुआ? x +1 के स्क्वायर में से या वर्ग में से हम x का स्क्वायर घटा दें, मतलब दूसरी संख्या के वर्ग में से पहली संख्या का वर्ग घटा दें, तो हमें कितना मिलना चाहिए? 37 मिलना चाहिए। ये प्रश्न में कहा गया है, ये प्रश्न में कहा गया है। तो देखो, x +1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम फार्मूला लगा सकते हैं ना, a + v का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? आपने पढ़ाई होगा, a + v का होल स्क्वायर बराबर होता है a² b² + 2ab। इस फार्मूले को आप लगाइए, देखो क्या हो जाएगा भाई। a² है तो यहाँ पे क्या x है, तो क्या हो गया? x²। b, तो यहाँ b की जगह पे कितना है? देखो b की जगह कितना? 1 है, तो क्या हो गया? 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, + 2ab, तो 2 तो यही आ गया। a की जगह कितना? x, और b की जगह कितना? 1 है, तो ये क्या हुआ? 2x। तो ये तो हो गई x +1 के होल स्क्वायर की वैल्यू। साथ में है -x² बराबर 37। तो देखो, प्लस का x² और माइनस का x², ये किसकी वैल्यू है? ये है x +1 के होल स्क्वायर की, और ये है x² की वैल्यू। तो ये माइनस का x² और प्लस का x², ये तो कैंसिल हो गया। आपका क्या बचा? 1 + 2x = 37। अब देखिए 2x लिखा है ना यहाँ पे, तो ये प्लस का 1 है, वो उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कितना हुआ? 37 - 1 मतलब 36 हुआ। अगर 2x की वैल्यू 36 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36/2। कितनी होगी? 36/2 होगी। आप 2 से 36 को काटोगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 दूनी 36। तो छोटी संख्या क्या थी हमारी? x थी। बड़ी संख्या क्या थी? x +1 थी। तो छोटी संख्या की वैल्यू कितनी निकल आई? 18 निकल आई। तो छोटी संख्या कितनी होगी? 18 होगी। अब देखिए, क्रमागत संख्याएं हैं, तो अगर छोटी संख्या क्या है? 18 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? इसके बाद वाली तो होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 19। अगर आपसे पूछा जाता है बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप छोटी संख्या निकालिए, उसमें एक जोड़ दीजिए, बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया डिटेल में मैंने आपको समझा दी। अब देखिए इसे शॉर्ट में आप कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि बाई चांस हम ट्रिक भूल जाते हैं। तो अगर हमारा मैथ का बेसिक क्लियर है तो हम किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। बात सकते ये है कि उसमें कुछ समय लग सकता है,
मैंने इसे डिटेल में करा है और आपको समझाया, इसलिए समय लग रहा है। अगर आप स्वयं करें और स्पीड के साथ करें, आपने प्रैक्टिस की है, तो इसे मेथड से भी बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है, देखो छोटी संख्या बराबर आप क्या लिखें, छोटी संख्या बराबर होता है अंतर -1/2। आपको क्या निकालनी है? अगर आपको निकालनी है छोटी संख्या, क्या निकालनी है? छोटी संख्या। अगर छोटी निकल गई तो बड़ी भी निकल जाएगी, क्योंकि बड़ी क्या हो गई, एक ज़्यादा होगी, उसमें वन प्लस कर दीजिए। बड़ी निकालनी है तो क्या करना है, छोटी में एक जोड़ देना, और अगर छोटी निकालनी हो तो बड़ी में से एक घटा देना। ठीक है, तो फिलहाल मैंने अभी छोटी संख्या का प्रश्न था, इसलिए छोटी संख्या का फॉर्मूला बताया। क्या करना, अंतर में से एक घटा के 2 से भाग। मैंने बताया था ना कि मैंने बताया 18, 18 कैसे आया? अरे 37 में से एक घटाओ, कितना हुआ 36, और 36 का आधा करो, कितना हो गया 18। क्या बताया? जो अंतर है उसमें से एक कम कीजिए, 37 में से एक कम करो, कितना हुआ 36, और 36 को 2 से भाग करो, मतलब आधा करना है। तो 36 का आधा कितना हुआ 18, तभी तो आंसर कितना आया 18। छोटी संख्या 18, बड़ी संख्या क्या होगी 19, क्यों? उससे ज़्यादा होगी। यही तो बता रहा हूँ। तो अंतर कितना है भाई? अंतर आपको दिया है 37, 37 में से एक कम कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो 37 माइनस 1 कितना हुआ 36, और 36/2 कितना हुआ 18। छोटी संख्या क्या हुई 18 हुई। छोटी संख्या कितनी हो गई 18। ठीक है, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। अगर देखिए इसी फार्मूले को मैं बड़ी संख्या के लिए अगर यूज करूँ तो मैं लिखना चाहिए मुझे बड़ी संख्या बराबर, देखो एक ही फार्मूले से काम चल रहा है, दूसरा नहीं लिखना चाहिए, फिलहाल मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर बड़ी संख्या सीधे निकालनी है तो अंतर में क्या करना, 1 प्लस कर देना। अंतर में क्या करना, 1 प्लस कर देना और 2 से कर देना भाग, तो आपकी क्या निकल आएगी बड़ी संख्या। क्या निकल आएगी? बड़ी संख्या निकल आएगी। क्या करना है, अंतर में से 1 माइनस करना है और 2 से भाग करना है, तो क्या निकलेगी छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितनी हुई 18, और अगर बड़ी संख्या पूछी जाए तो क्या होगी 19। तो आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी 18 आपका क्या है आंसर है। बड़ी पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी 19। कैसे निकलेगी मैंने बताया, अंतर में 1 जोड़िए। आप 37 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 38, और 38 का आधा कितना होता है 19 होता है ना, तो बड़ी संख्या क्या होगी 19 होगी। मैंने यहाँ वैसे ही बताया 18 में जोड़ तब भी 19 होगी। अगर आपको सीधे बड़ी संख्या निकालनी तो क्या करना, अंतर में 1 जोड़ना और 2 से भाग कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा गया है, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 125 है। वर्गों का अंतर 125 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो 125 में बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या पूछे तो क्या करना, अंतर में 1 जोड़ना है। 125 में आप 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 126, और 126 को 2 से भाग करो तो कितना हो जाएगा 63। क्या हुआ 126, 2 से करोगे भाग तो क्या हुआ 2 छंग 12 और 2 3 6, तो बड़ी संख्या क्या हो गई 63। +1 क्यों करा, क्योंकि मुझे निकालनी थी बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है 63 है, बड़ी संख्या 63 है। और अगर छोटी संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी 62 हो जाएगी। क्या करना, बड़ी में से 1 कम कर दो तो छोटी संख्या हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने ज़्यादा प्रश्न लिखे, बस 2 प्रश्न लिखे। अगर बड़ी संख्या है तो +1 कीजिए, 2 से भाग कीजिए, और छोटी संख्या पूछी है तो -1 कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। अभी तक क्रमागत संख्याएं थी, प्राकृत संख्याएं थी, अब क्या है सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 100 है। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या होगी 24। छोटी संख्या कितनी होगी 24 होगी। ठीक है, वो भी मैं आपको शॉर्ट में करवा दूंगा इसी तरह से, लेकिन पहले इसका भी बेसिक समझा देता हूं जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए पहले हम बेसिक से देखते हैं किस तरह से आपको करना है। ट्रिक भी आपको लिखाऊंगा, आप परेशान ना हो, बस जुड़े रहे हमारे साथ। आपकी पूर्ण रूप से मैं तैयारी कराऊंगा जिससे आपका मैथ का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा और आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं भाई, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कौन सी है, सम संख्या है 2 4 6 8 10। ठीक, अब इनमें अंतर कितने का है, देखो 2 के बाद 4 हुआ तो +2 हुआ, 2 के बाद 4 के बाद 6 हुआ तो फिर +2 हुआ, 6 के बाद 8 हुआ +2, 8 के बाद 10 +2। तो अंतर कितने का 2 का है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सम संख्याओं में भी अंतर 2 का होता है और विषम संख्याओं में भी अंतर 2 का ही होता है।
क्यों? देखो अगर 1 है विषम संख्या 1, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 9 विषम है, इसमें भी तो क्या है +2 हो रहा है। क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तो अगर आप सम संख्या लें चाहे आप विषम संख्या लें, सम संख्या लें चाहे आप विषम संख्या लें, रूल सेम रहेगा। अगर पहली सम संख्या x है तो दूसरी क्या होगी x+2। क्यों? क्योंकि अगली संख्या क्या हो 2 ज़्यादा होती है। इसके बाद कितनी होगी x+4, अगली संख्या क्या होगी x+6। इस तरह अगर विषम लोगे तब भी देखो अंतर 2 का है, तो विषम की सीरीज भी यही बनेगी x, x+2, x+4, x+6, और सम की भी वही बनेगी x, x+2, x+4, x+6। इस तरह सम में अंतर 2 का रहेगा, चाहे सम हो चाहे विषम हो। ठीक है, तो अब देखिए कहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है। तो मैं अब ये 2 संख्या ले रहा हूँ, बड़ी संख्या x+2, तो x+2 का क्या करूँगा मैं स्क्वायर, मतलब क्या करूँगा वर्ग, और वर्ग में से मुझे क्या घटानी पहली संख्या का स्क्वायर, और आना कितना चाहिए 100 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 100। फार्मूला लगाइए, अभी लिखवाया था मैंने, x का स्क्वायर करो क्या हो गया x², 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करो तो कितना हुआ 4, प्लस 2ab, तो 2ab, तो 2a तो x है और b कितना है 2 है, तो 2 दूनी 4x, और अब ये वाला लिख लीजिए तो क्या हुआ -x² बराबर कितना हुआ 100। तो ये तो दोनों हो गए कैंसिल, ये प्लस का x² माइनस x², बचा क्या 4 + 4x = 100 + 4x, तो ये जो 4 प्लस का है उधर जा किसका हो जाएगा माइनस का। तो 100 में से आप क्या करोगे 4 घटाओगे, कितना बचा 4x बराबर हो गया 96, x की वैल्यू हुई 96/4, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौक 16, तो छोटी संख्या क्या हो गई 24। छोटी सम संख्या कितनी हुई 24, और अगर बड़ी सम संख्या पूछी जाए तो क्या करना 2 जोड़ देना। क्यों? क्योंकि सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है 2 का होता है। छोटी संख्या बेसिक मेथड। अब जरा शॉर्ट में देख लीजिए, आपको क्या करना है, अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है, क्या करना है छोटी संख्या निकालनी है, तो अंतर में से 4 घटाइए। अंतर में से क्या करना 4 घटाना और 4 से ही भाग कर देना। क्या करना अंतर में से 4 घटाना और 4 से भाग कर देना, आपकी छोटी संख्या निकल आएगी। और अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो अंतर में 4 जोड़ना और 4 से क्या कर देना भाग। अंतर में कितने जोड़ना 4 जोड़ना और 4 से भाग कर देना। फार्मूला में लिखता हूं, ये सम संख्याओं के वर्गों के अंतर हो तब भी और विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हो तब भी फार्मूला सेम ही रहेगा। छोटी संख्या क्या होगी छोटी सम संख्या बराबर अंतर -4/4। तो छोटी सम संख्या निकालो चाहे छोटी विषम संख्या निकालो सेम रहेंगे, क्योंकि अंतर दोनों में 2 का होता है, लॉजिक सेम लगेगा। 100 अंतर कितना है 100, 100 में से 4 घटाओ कितना हुआ 96, और 96/4 मतलब 24। तो छोटी संख्या कितनी हो गई 24 हो गई। अभी मैथड से करा दिया, ये शॉर्ट है। क्या करना है जो संख्या दी उसमें से 4 घटाना और 4 से कर देना भाग, वही हो गया आपका आंसर, मतलब छोटी सम संख्या। बड़ी संख्या कितनी आएगी 26 आएगी। कितनी आएगी बड़ी संख्या क्या होगी 26 होगी। और अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या करना भाई, छोटी का फार्मूला वही है, तो भाई उसी प्रकार से जैसा पहले पढ़ाया वही है। बड़ी सम संख्या का फार्मूला क्या बनेगा, बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी अंतर +4/4, अंतर +4/4 सेम है। वहाँ भी वही था कि छोटी थी तो माइनस हो रहा था, बड़ी थी तो प्लस हो रहा था। वही सम संख्याओं की विषम संख्याओं की बात करेगा तब भी प्रोसीजर वही ही रहेगा। अब देखो बड़ी संख्या निकालनी है, आंसर कितना है अच्छा हाँ सॉरी बड़ी संख्या 26 बताई थी ना, ठीक। तो अंतर कितना है 100 + 4 करो बटे 4, तो 104/4 का मतलब कितना हुआ 26। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 26। कब, जब अंतर में 4 जोड़कर आप 4 से भाग करो तो निकलेगी बड़ी सम संख्या, और जब अंतर में से 4 घटा के 4 से भाग करो तो निकलेगी छोटी सम संख्या। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, 2 सम संख्याओं के वर्गों में 156 का अंतर है। कितने का अंतर है 156 का अंतर है। तो बड़ी संख्या क्या होगी
मैंने कहा बड़ी संख्या हो तो क्या करना, अंतर में 4 जोड़ना, 4 से भाग करना। जैसे ही आप 156 में 4 जोड़ो कितना हो गया 160, और 160 को आप क्या करोगे 4 से भाग, क्या करोगे 4 से भाग करोगे। जी बताया बड़ी संख्या निकालना है तो कितना हुआ 156 प्लस 4 बटे 4 कितना हुआ 160 बटे 4 तो कितना हो गया 40। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 40, और ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करना है, बड़ी संख्या निकालनी है, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, बड़ी संख्या निकालनी है तो 4 जोड़िए और 4 से भाग कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर। दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर कितना है 328 है, कितना है 328। तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखो बड़ी संख्या पूछी है तो आपको क्या करना है, मैंने बताया चाहे सम हो चाहे विषम अंतर 2 का होता है, तो प्रोसीजर वही रहेगा। क्या करिए 4 जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या कर लेना है बस विषम कर लेना है, क्या चीज़ विषम संख्या, छोटी विषम संख्या, और यहाँ क्या बड़ी विषम संख्या। आपसे पूछा गया है बड़ी विषम संख्या, तो अंतर में क्या करना है 4 जोड़ना है। आपका अंतर कितना दिया गया है, अंतर है 328, 4 जोड़ दो और 4 से करो भाग तो कितना हुआ 332 बटे 8, सॉरी 332 बटे 4, 4 अट्ठे 32 और 4 तियाँ 12, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 83। क्या करना है 4 जोड़ना है, जैसे ही 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 832 हो जाएगा, वो 332 हो जाएगा, 332 को 4 से भाग करो तो कितना हो जाएगा 83, और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बड़ी पूछी तो 83, छोटी पूछी जाती तो कितनी होगी 2 कम कर दो 81। अरे छोटी में जब 2 जोड़ोगे तो बड़ी बनेगी, तो बड़ी में से 2 घटाओ तो छोटी भी तो बनेगी। तो बड़ी संख्या कितनी है 83, तो छोटी संख्या कितनी होगी 81। लिखा गया है नीचे दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों में 56 का अंतर है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अरे छोटी संख्या है तो घटा दीजिए, कितना है 56 है, 56 में से 4 घटा दो, 4 से भाग कर दो कितना हो गया 52, और 52 को अगर 4 से भाग करो कितना आएगा 13, तो 13 चौके 52, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर पूछा गया होता बड़ी संख्या क्या होगी तो 2 जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।